हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ओम के नियम को समझने का प्रयास करेंगे। ओम के नियम को समझने के लिए आइए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उस फिगर के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि ओम का नियम हमें क्या सिखाता है। तो आइए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हम एक सेल लेते हैं, यह एक सेल है और जैसा कि आप जानते हैं, आपको पहले वाले वीडियो में हमने बताया भी है कि यहाँ पर जो हम सेल लेते हैं वह एक ड्राई सेल है। ड्राई सेल है, इसको हम लोग शुष्क सेल कहते हैं। शुष्क सेल क्यों कहते हैं, इसकी भी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। और एक ड्राई सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह 1.5 वोल्ट होता है। यह सेल का धन ध्रुव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और यह सेल का ऋण ध्रुव है, निगेटिव टर्मिनल है। इस सेल को हम एक वायर से जोड़ देते हैं। एक मेटेलिक वायर है, या कहिए कि यह एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर से इस सेल को हमने जोड़ दिया। प्रोसेस को समझने के लिए हम इस वायर को थोड़ा मोटा बना रहे हैं ताकि प्रोसेस को समझ सके और ओम के नियम को भली भांति हम जान सकें। तो यहाँ पर जो मेटल का वायर है, उस मेटल के वायर को हमने सेल से जोड़ दिया है। आप जानते हैं कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये सभी मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पूरे वायर में फ्लो के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये स्वतंत्र हैं, गति करने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं। अब आप यह भी जानते हैं कि यह जो ड्राई सेल है, इस ड्राई सेल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया भी है कि इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। तो इस ड्राई सेल में मुख्य रूप से अमोनियम क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड होता है, मैग्नीज का ऑक्साइड होता है और कार्बन होते हैं। ये सब केमिकल्स इस सेल में होते हैं। अब आप जानते हैं कि सेल में जब केमिकल्स होंगे तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होंगे, रासायनिक अभिक्रिया होगी और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा यहाँ पर। अब यह केमिकल एनर्जी जो यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होता है, वह केमिकल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाता है, जिस फोर्स के कारण यह जो इलेक्ट्रॉन है सेल के निगेटिव टर्मिनल से, मतलब ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ गमन करने लगता है। जैसे ही हम सेल को वायर से जोड़ते हैं, सेल को वायर से आप जोड़िएगा, वैसे ही मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में अर्थात ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ गमन करने लगते हैं। इस चीज को आपने समझा भी है और थोड़ा सा आइडिया हमने ओम के नियम को समझाने के क्रम में आपको दिया। अब एक दूसरा फिगर हम ड्रॉ करते हैं। आप पुनः एक सेल लीजिए। पुनः मैंने एक सेल लिया और इस सेल के साथ एक दूसरा सेल भी हमने कंबाइन किया, जोड़ दिया।
जब एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ते हैं तो यह जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से हम इसको एक मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं। हम ओम के नियम को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ओम का नियम हमें क्या सिखाता है। यह सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसको जोड़ दिया। पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। पुनः हम वायर को थोड़ा सा मोटा किया। हमने वायर को थोड़ा सा मोटा किया है ताकि प्रोसेस को हम लोग समझें। अब आप जानते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे इधर से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की तरफ, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स गति करेंगे। अब सेल के अंदर केमिकल्स हैं। आपने जाना है, अपने पहले वाले फिगर में यह जाना है कि एक शुष्क सेल जो होता है वह 1.5 वोल्ट का होता है। यहाँ पर 2 शुष्क सेल हमने जोड़ा है, ड्राई सेल जोड़ा है, तो टोटल यहाँ पर 3 वोल्ट का सेल हुआ या बैटरी हुआ। तो 3 वोल्ट के बैटरी का मतलब हुआ कि इसके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है, इसके दोनों सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वह पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 3 वोल्ट का विभवांतर हो गया, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर जो विभवांतर था पहले वाले फिगर में, यह विभवांतर कितना था? 1.5 वोल्ट का विभवांतर था, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा दिया है, हमने बढ़ाया है। यहाँ पर सेल को कंबाइन करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सेल में जो केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे थे, सेल के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, अब रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो एनर्जी निकलेगा वह एनर्जी ज्यादा मात्रा में निकलेगा। यहाँ पर एक सेल है तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उसके द्वारा जो केमिकल एनर्जी निकल रहा है, इसके अपेक्षा यहाँ पर केमिकल्स एनर्जी का मान जो होगा वो ज्यादा होगा। तो केमिकल एनर्जी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वह ज्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा मात्रा में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वह प्रवाह तेजी से होने लगेगा। यहाँ पर इसके अपेक्षा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसके अपेक्षा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, वह तेजी से होने लगेगा। चूंकि यहाँ पर फोर्स का मान, इलेक्ट्रॉन को गति देने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला जो बल है, उस बल का मान यहाँ पर बढ़ गया है। चूंकि अधिक मात्रा में केमिकल्स होने के कारण केमिकल एनर्जी का लिबरेशन, केमिकल एनर्जी का निष्कासन ज्यादा हो रहा है, तो फोर्स बढ़ेगा। अब फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है, उस प्रवाह का मान भी बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से प्रवाहित होने लगेगा। इसके अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह यहाँ पर होगा वह तेजी से होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अगर तेजी से होता है तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह भी तेजी से होने लगेगा। चूंकि विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, उसके अपेक्षा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तेजी से हो रहा है। कारण है कि यहाँ पर फोर्स इलेक्ट्रॉन पर अधिक मात्रा में लग रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह और तेजी से हो रहा है। तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या 1 सेकेंड में आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तेजी से होने के कारण विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर हम सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, तार के दोनों सिरों के बीच जब विभवांतर का मान बढ़ जाता है तो करंट का प्रवाह भी अधिक होने लगता है। यहाँ पर करंट का प्रवाह हो रहा था, यहाँ पर भी करंट का प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पर करंट का प्रवाह अधिक मात्रा में हो रहा है क्योंकि यहाँ पर विभवांतर का मान बढ़ गया है। इससे मतलब यह हुआ कि किसी भी वायर में अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो वह वायर के तार के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है उस पर निर्भर कर रहा है। तो इसी चीज को जॉर्ज साइमन ओम ने सबसे पहले बताया था कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो रिलेशन है वही रिलेशन ओम का नियम कहलाता है। सर जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था कि इसको बताने वाले थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने कहा था कि कोई भी वायर है या कोई भी परिपथ है, यह एक परिपथ है जिससे विद्युत धारा का प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पर विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वह विभवांतर पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना ही अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का जो रिश्ता है उसको बताने वाले थे जॉर्ज साइमन ओम। इसी को कहा जाता है ओम का नियम। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यहीं पर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर 1.5 वोल्ट विभवांतर है, चूंकि एक शुष्क सेल यहाँ पर ड्राई सेल जुड़ा हुआ है, इससे होकर के करंट का फ्लो हो रहा है। अगर टेम्परेचर को यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं, तापमान यहाँ पर बढ़ाइएगा, तो पिछले वीडियो में हमने जब प्रतिरोध समझाया था कि प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, उसको भी आप देख सकते हैं या यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लेते हैं कि यह वायर है। अब वायर में आप जानते हैं कि एटम्स होते हैं। वायर है तो इसमें एटम्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको हम गर्म करते हैं, बैटरी से जोड़ने के बाद इसको हम गर्म करते हैं। तो जब गर्म कीजिएगा तो एटम का जो वाइब्रेशन है, कंपन है, गर्म करने पर इसको हीट एनर्जी मिलेगा, और हीट एनर्जी मिलेगा तो एटम्स के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं वे वाइब्रेशन और तेजी से होने लगेंगे। ये सभी एटम्स हैं। तो एटम का वाइब्रेशन जब तेजी से होने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, और बाधा उत्पन्न होगी तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रहा है, विद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो विद्युत धारा के मान पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ओम के नियम की जब भी हम चर्चा करते हैं तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के रिलेशन को देखते हैं। इसलिए तापमान को हम हमेशा स्थिर रख करके ही ओम के नियम को पढ़ते हैं। तो इस चीज को भी समझना जरूरी है कि जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था कि अगर तापमान को आप स्थिर रखते हैं तो परिपथ में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके विभवांतर पर निर्भर करता है। मतलब विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक सीधा संबंध होता है। यह विद्युत धारा है आई को हम लोग विद्युत धारा से सूचित करते हैं। यह विद्युत धारा हुआ। करंट, यह जो करंट है वह सीधा विभवांतर पर निर्भर करता है। मतलब करंट और विभवांतर के बीच सीधा रिश्ता है, समानुपाती का रिश्ता है। मतलब यह हुआ कि विभवांतर को अगर आप बढ़ा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर बढ़ा देते हैं तो करंट का मान बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर करंट के फ्लो को हमने समझाया, यहाँ पर करंट के फ्लो को हमने समझाया।
तो विभवांतर का मान जब आपने बढ़ाया है तो विद्युत धारा का मान बढ़ गया है। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच यह विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच यह जो रिलेशन है सबसे पहले बताने वाले ओम थे, इसीलिए इस नियम को हम ओम का नियम कहते हैं। हम ओम के नियम को लिखेंगे भी, एक बार बोलेंगे भी, लेकिन इसको थोड़ा सा समझिए। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में किसी तार से होकर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह प्रवाह उसके विभवांतर पर निर्भर करता है। तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच सीधा रिलेशन है। अब क्या कीजिए, तो यहाँ पर हम देखें I प्रोपोर्शनल टू V, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल का समानुपाती का जब साइन को हम हटाते हैं तो बराबर का साइन देते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है R और यह हो गया I। R जो है इसी को कहते हैं प्रतिरोध। यह जो कांस्टेंट राशि आ रहा है वह कांस्टेंट राशि कौन है, तो वह प्रतिरोध है और यही हमको ओम का नियम है। V बराबर RI, यहाँ से I का मान आप निकाल सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R, V बटा R। इसका मतलब यह हुआ कि करंट जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस पर निर्भर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा। यहाँ पर यह R क्या है, तब प्रतिरोध है। प्रतिरोध पर भी करंट का मान निर्भर करता है। प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान घटेगा, प्रतिरोध अगर घटेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। यही ओम का नियम है। आइए इस नियम को हम लोग लिख लेते हैं। ओम का नियम, यह नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक के, यदि किसी कंडक्टर के, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विद्युत विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यह ओम का नियम है। ओम के नियम को संक्षेप में हम लोग एक बार और देखिए। ओम का नियम क्या कहा, यह इसको समझिए 1.5 वोल्ट का सेल है, इससे होकर के, इस वायर से होकर के इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। चूंकि इसमें एनर्जी जो उत्पन्न हो रहा है इसकी अपेक्षा कम हो रहा है, चूंकि यहाँ पर 3 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो एनर्जी अधिक होने से फोर्स अधिक लगेगा। अब फोर्स अधिक लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, प्रवाह होगा, वह तेजी से होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तेजी से होगा तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से हो रहा है। मतलब यह हुआ कि मतलब जो विद्युत धारा का मान है वह विभवांतर पर निर्भर करता है। विद्युत धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वह विद्युत धारा के समानुपाती है। एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसको हम ऐसे लिख दिए V प्रोपोर्शनल टू I। तो V बराबर, इसको कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो यहाँ पर एक राशि, कांस्टेंट राशि आया R, जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। V बराबर RI। यही क्या है, यही ओम का नियम है, यही सब ओम का नियम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं I बराबर V विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो यूनिट होता है वह वोल्ट होता है, और यहाँ पर जो R है वह प्रतिरोध है, इसका जो यूनिट होता है वह क्या होता है, ओम होता है। तो इसी को कहते हैं
एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। और यहां से आप आर का भी मान निकाल सकते हैं। V बराबर आर आई है, V बराबर आर आई है, तो R बराबर क्या लिखिएगा, R बराबर V बटा I को इधर ले जाइएगा, तो V बटा I। तो V क्या है, यह वोल्ट है। I हो गया, I हो गया विद्युत धारा, अभी पढ़े एम्पियर, तो वोल्ट बटा एम्पियर।